ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। हम 8 किलोमीटर चल के आए, वहाँ पहुँचे, वेट कर रहे हैं और वो आते लगे चले गए। इस यात्रा का मतलब कुछ नहीं है। पागल है, पागल है, पप्पू है, पागल है, सिर्फ ये है मतलब। ये पैसे की बर्बादी है, समय खराब कर रहा है अपना, और कुछ नहीं। एक बात बताओ, ये यात्रा है, ये पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा है, तो वहाँ से गाड़ी में बैठ के क्यों आ गए? हम पागल है, पब्लिक पागल है जो खड़ी है उसको देखने के लिए। हम पागल है, हम कितनी दूरों से आए उसको देखने के लिए, और गाड़ी में बैठ के मंच पे चले गए सीधे। और हम लोगों को यहाँ बिल्कुल भी देखने की व्यवस्था नहीं है। क्या इतनी दूर जाके खड़ा है, वो खुद की बानेगा, हमारी क्या सुन पाएगा वो? हम पीछे से बैठ के चिल्लाएंगे तो हमारी सुन पाएगा वो? यहाँ से निकल के जाता है, एक बंदे की सुनता, 10 की तो सुनता कम से कम। किसी की भी नहीं सुनी, गाड़ी में बैठ के चला गया, वहाँ उतरे, वहाँ से उतरने के बाद सीधे वहाँ चले गए। हम पागल है, पब्लिक जा रही है, आ रही है, देखने के लिए तो आए, कितने दूर से आए। वो तो कह रहे हैं गरीब किसानों, युवाओं, नौजवानों की सुन रहे हैं जगह जगह पे। कहाँ सुन रहे? रुको, ये ओनली फॉर फोटो वीडियो के लिए कर रहे हैं। 2 लोगों से मिल लेते हैं, एक वीडियो बनवा लेते हैं, पैदल चल के चूतिया बना रखा है लोगों को। कुछ नहीं है, मतलब नहीं है। गाड़ियों में बैठ के हम भी घूम सकते हैं, हमारे पास भी गाड़ी है, किराए की गाड़ियों में हम भी घूम सकते हैं। हम पागल नहीं, इतनी दूर से आए। और ये इतनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए की है? पब्लिक के लिए की है ना। कुछ सुविधा नहीं है पब्लिक को। क्या सुविधा दे रहे? क्या सुविधा दी है? कुछ सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पोस्टरों में तो फोटो वीडियो अपना वो बना रहे हैं बस, ये हुआ, और कुछ भी नहीं है। जैसे कर रहे हैं ना, इनसे इनकी सरकार कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। क्या ऐसा क्यों लगता नहीं आएगी? किसी भी हाल में नहीं। करा क्या इन लोगों ने, किया क्या है? युवाओं के लिए कह रहे हैं युवाओं के लिए बहुत क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? कुछ भी नहीं किया लोगों के लिए। टोटल भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, पेपर बेचे गए। भर्ती के लिए बताऊं मैं, पहले घोषणा होती है कि ये भर्ती निकल रही है, भर्ती निकलती है, बच्चे मार पट के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भरते। गरीब आदमी, हमारे पास मोटा धन नहीं है, इनकी तरह अनाप शनाप पैसे नहीं आते हमारे पास। हम गरीब आदमी है, कैसे मेहनत करके फॉर्म भरते हैं, 8-8, 900 रुपए फॉर्म में लगाते हैं, और लास्ट में जाके दूर भर्तियां देखने जाते हैं, लास्ट में रिजेक्ट हो जाती है, पेपर बिक जाते हैं। खुलेआम पेपर बिक रहे हैं इनके राज में, खुलेआम पेपर बिक रहे हैं इनके राज में। कांग्रेस में तो बिल्कुल पारदर्शिता है, कह रहे हैं ये सरकार में, कांग्रेस सरकार में बिल्कुल पारदर्शी सरकार है। गहलोत सरकार ने अभी बोला था कि ये भर्ती मैं अच्छे से करवाऊंगा। उससे पहले की भर्तियां कहाँ गई? उससे पहले की भर्तियां क्यों नहीं कराई? उससे पहले की भर्तियां क्यों नहीं करवाई? सारे पेपर बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना, इनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अच्छा, टीवी चैनलों में कहा जा रहा है, राहुल जी कहते हैं, मतलब बाकी कांग्रेस कहती है कि दिखाया नहीं जा रहा, नहीं तो पूरा भारत तो राहुल गांधी के पीछे चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। जैसे लोगों ने बोला है ये पप्पू है, पप्पू ही है, ये बिल्कुल पप्पू ही है। उसको ना खुद की सीट बचाने के लिए 2-2 जगह से चुनाव नहीं लड़ने पड़ते। अगर उसको इतना ही फेमस होता है ना, और मतलब इतना ही वो होता है उसका, तो खुद की सीट बचाने के लिए 2-2 जगह से चुनाव नहीं लड़ता है खुद। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप लोग आए भी हुए हैं उसी यात्रा। तो आने जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है देखने में? गाड़ी में बैठे घूम रहे हैं अपने आराम से। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे नहीं होती, भारत जोड़ो यात्रा ऐसे नहीं होती। राजा एक होता है, राजा की आवाज जनता पूरी सुनती है, घर बैठे सुनती है, घर बैठे। मोदी जी ने बोला कि घर घर तिरंगा लगा था, थाली बजवाई थी, थाली बजी थी, वहीं बैठ के बोला था, घर नहीं आया था किसी के घर वो थाली बजवाने के लिए। एक आवाज पे, एक मैसेज पे बजी थी थालियां। और ये लोगों के लिए घूम रहा है, वहां से यहाँ आके आप देख लेंगे, आने वाले चुनाव में देख लेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब? कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। अपना फंड बना रहे हैं, लाख रुपया खर्च होगा, 50 लाख दिखाएंगे ये 50 लाख खर्च कर रहे हैं। चोर ये देश का पैसा है जिसको बर्बाद कर रहे हैं। काम किया है इन्होंने? कुछ नहीं किया है इन्होंने। वहाँ खाली लूटा खसोजी बना रखा है, कुछ नहीं है लेने देने के पास में, कुछ नहीं है। खाली चूतिया बनाना जनता को। जनता आज भी पानी से त्रस्त है, गांव में सुविधा नहीं है। लोग आज भी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। गांव में ना तो कोई सड़क है ना कोई बिजली है। जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उस समय लाइट चली जाती है,
और भ्रष्टाचार जब कोई बदली करवाने जाता है टीचर तो उससे 300 रुपये या 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए यानी कि मांगते हैं रिश्वत के। हर एमएलए मांगता है, हर एमपी मांगता है और तब जाके उनका बदली करता है। आप तो बढ़िया कुर्ता उल्टा पहन के आए हुए हैं, रैली में आए, बिल्कुल रैली में आए, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक जनता का, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। मेहनत के कपड़े पहनते मैं भारत का नागरिक हूँ, कपड़े पहनने का मुझे अधिकार है। आप कोटी ओटी पहन के, हम सोचे राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी को देखने आया था, इनके भाषण सुनने चाहिए, लेकिन इनके भाषण ऐसे आलू से सोना बना देते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ये इनको पता ही नहीं संस्कृति का क्या है। झूठ बोलता है, सरेआम झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। इसके बाद कुछ नहीं है। बंद गाड़ी में बैठ के गया, जनता त्रस्त है। झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। आप क्यों ऐसे गाने गा रहे हैं, ये झूठ बोलता है? वो तो ये पिछली बार जब आए थे, पिछली बार जब ये आया था मालाखेड़ा में तो ऐसे बोल के गए थे 1 2 3 4 कर्जा माफ। हुआ तो नहीं। कहाँ पे हुआ है? नहीं हुआ। 4 साल हो गई आज। क्या गा रहे थे आप लोग? ये झूठ बोलता है। हाँ, पिछली बार बोल के गया था ना 1 2 3 4 कर्जा माफ, ऐसे ही बोला था इन्होंने। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। आपको भी लगता है? और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है और कुछ लेना देना नहीं। देश पहले ही कर्जे में, उसको ये खर्चा करके और आगे ले जा रहा है। ये बिल्कुल और आगे ले जा रहा है। पिछली बार आया था मालाखेड़ा में, फिर इसने बोला था भाई किसानों को 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ, ज्यादा हो गया वो। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अपनी जेब भरना चाहती है। चलो उनको दे दो। और मतलब इसने ये बोला था भाई 10 दिन में कर्जा माफ मैं कर दूंगा, आज तक नहीं हुआ। इतना खर्चा करने के साथ शीर्ष क्या हो रहा है? ये खर्चा हो रहा है भाई। वहाँ से कार में बैठ के आ गए हम 10 किलोमीटर से इसके मतलब देखने, इसके साथ कुछ बात करने के लिए वहाँ पे गए थे तो 10 युवाओं नौजवानों से मिल रहे हैं, जगह कहीं पे नहीं मिल रहे। झूठ बोलता है, कहीं पे नहीं मिल रहे। हम है ना, हमने बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े, कहाँ पे रुका, ऐसे करके हाथ हिला के चला गया। हम 8 किलोमीटर चल के आए, वहाँ पहुँचे, वेट कर रहे हैं और वो हाथ हिला के चले गए गाड़ी में बैठ के। हैं बताओ, हम वहाँ खड़े उनको देखने के लिए कि भाई वो पैदल यात्रा में आएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। हम किसके साथ जुड़े? गाड़ियों के पीछे भागे हम हैं? हमको कुत्ता गंडा की समझ रहा है, जैसे गाड़ियों के पीछे कुत्ते भागते हैं ऐसे भागे हम उसके पीछे। वो तो कह रहा है भारत जोड़ो में जन सैलाब जुड़ रहा है। बताओ कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहे हैं? आप देख रहे हो कोई पब्लिक कह रहा है जुड़ गया। भारत तो अखंड है, पहले से अखंड है। भारत टूटा कब था? भारत टूटा भी तो होगा कभी, हमने तो नहीं देखा भारत टूटा। हम तो जिसमें सारे धर्म एक साथ रहते हैं। आप तो ये बताइए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं ना। वो टूटा ही कब था जो इसको ये जोड़ रहे हैं? ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो इस यात्रा का क्या मतलब है? इस यात्रा का मतलब कुछ नहीं है। पागल है, पागल है, पप्पू है, पागल है, सिर्फ ये है मतलब। ये पैसे की बर्बादी है, समय खराब कर रहा है अपना और कुछ नहीं। अब सुनो, अब बच्चे के अलवर जिले में हाफ ईयरली चल रही है, इसकी वजह से बच्चों का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। अब बच्चे परेशान हो गए, पूरी हम पब्लिक परेशान हो गई, पूरा रोड जाम है, पूरा रोड जाम है ना। दूर दूर से लोग है ना, कहाँ पे फंसे हुए हैं सर्दी में, उनको कितने क्या हो रहा है भाई? ये यात्रा की वजह से रोड जाम हो रहा है। कोई कहाँ से, कोई कहाँ पे फंसा हुआ है, उनके वाहन सर्दी में फंसे हुए हैं, उनका पता है उनके साथ क्या हो रहा है। एक मिनट। अच्छा ये बताइए, पत्रकार जी अब ये भाई साहब कह रहे थे, सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार में 2 महीना को बिल हो, गहलोत सरकार ने 1 महीना करो। अरे गहलोत वसुंधरा सरकार ने 1 महीना कर दियो, 1 महीना को। वो फिर ये भाई साहब कह रहे थे मोदी जी ने एयरपोर्ट ठेका में दे दी, रोडवेज दे दी, बिजली बोर्ड दे दी। अरे बात सुन ले, दुख लगेगा खरी खेबा में। बोलो। पूरी कंपनी बेच दी, ठेका में दे दी। अब कहीं पकौड़े बेचेगा का? अलवर में हमारे। अरे भैया सुनो, इनका जवाब सुनिए, इनका जवाब सुनिए। आपका एक मकान है, आपने नया मकान बना लिया, पुराने को किराए पे चढ़ाने में कोई दिक्कत है क्या? वो वैसे भी तो खड़ी है, उनसे कोई कमाई हो रही है देश की, तो कोई बेकार बात कर रही क्या है? अलवर में
अलवर में कांग्रेस की सरकार है, टीकाराम जूली जी मंत्री जी है, और अलवर औद्योगिक हब है। बाहर के अदर स्टेट के लोगों को रोजगार है, लेकिन अलवर वासियों को रोजगार नहीं है। ये क्यों हो रहा है? मोदी सरकार में पकौड़े तले क्या? कह रहे मोदी सरकार में पकौड़े तले क्या? सब तो बेच दिया। क्या बेच दिया, क्या बेच दिया भाई? एक चीज बताओ, एक चीज एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली बोर्ड, रोडवेज, सरेटा बता। तो रोजगार तो मिल रहा है, बेच दिया था। क्या मिल क्या? तो पीएचडी करे को आता तो कुछ नहीं है। क्या आता है? क्या आता है? गवर्नमेंट ने कदम उठाए, मोदी सरकार ने अच्छे कदम उठाए। जब टीचरों को पढ़ाना ही नहीं आता तो क्या पढ़ाएंगे वो? उससे ज्यादा तो बच्चों को आता है पढ़ाना। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसका क्या करेंगे? सुनो, अभी रीट की भर्ती हुई थी, डोटसर साहब के सारे रिश्तेदार नौकर लग गए ना। जांच पड़ताल हुई, रीट की भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा, कह रहे मोदी सरकार में इतनी कमजोर हो गई है, मोदी सरकार में देश इतना कमजोर हो गया कि चीनी सेना की पीट के चली जा रही है। अगर सुनो, किसने? राहुल गांधी बोल रहे हैं चीनी सेना पीट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जवान के ऊपर आंगुली नहीं उठाना। हमारा जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है ना, किसान खेतों में खड़ा है, जवान बॉर्डर पे खड़ा है। जवान वहाँ ठंड में खड़ा रहता है, किसान यहाँ ठंड में खड़ा रहता है। बिजली रात को आती है, वहाँ पे जवान खड़ा रहता है, यहाँ पे किसान खड़ा रहता है। जवान के ऊपर उंगली नहीं उठाना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं पीट किया। राहुल गांधी झूठा है, झूठा है। हमारा झूठा है। किसी मंत्री, संतरी, अफसर, किसका बेटा जवान है? किसका बेटा जवान है? किस भाई का बेटा जवान होगा? इनका बेटा जवान होगा। बीजेपी वालों से भी तो बोलो किसका बेटा जो है फौज में? जवान फौज में तो हमारे गाँव के 10वीं 12वीं पास करने के बाद, 10वीं और 12वीं पास करने के बाद सपना, छोटे से बच्चे का सपना यही होता है आर्मी सबसे पहले नंबर पे आती है, बाकी भर्तियां पीछे नंबर पे आती हैं। जब बच्चा 10वीं और 12वीं पास करता है ना, जब सड़कों को खूनता है, तो उसके पहला मकसद यही होता है आर्मी के अलावा उसका कोई दूसरा मकसद होता ही नहीं। जब आर्मी में नहीं जाता तब जाके वो उसके जहान में दूसरा, दिमाग में कोई दूसरी चीज आती है, नहीं उसके चीज में नहीं आती। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मतलब कि चीन ने सब कब्जा कर लिया, मतलब की जमीन में कब्जा कर रही है चीन। भाई हम जाट समाज से हैं, हमारा जाट अधिकतर आर्मी में जाओ, 4 साल बाद क्या करेगा वो? क्या करेगा? मोदी है तो ये थोड़ी हमको खाएगा। भाई मोदी अपनी जगह है, जो जीत रहा जनता दे रही है, पर उसको जनता के भी तो ध्यान रखना है। जिसका रिजल्ट आया वो भी रह गया उसमें, एयरफोर्स में। अब खान जाएगा, कोर्ट में केस चल रहा है, वो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है। नहीं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं पीट रही है सेना को हमारी। नहीं, वो ये जो सत्य है, मोदी ने गलत काम किया है, राहुल जी ने गलत भाषण दिया, क्लिप दिखा दे, डंडे तो पड़ते हमने देखे। वहाँ पे पीट रही है क्या सेना? नहीं, सेना नहीं पिट सकती हमारी। सेना नहीं पिट सकती, कैसे पिट जाएगी? राहुल गांधी ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। सेना एक सेकंड नहीं पिट सकती है। ऐसे कैसे पिट जाएगी सेना? मतलब राहुल गांधी को हमारी सेना पे भरोसा नहीं है। राहुल गांधी को हमारी सेना पे भरोसा नहीं है। अगर राहुल गांधी को हमारी सेना पे भर्ती नहीं है तो हमको राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। अगर राहुल गांधी को हमारी सेना पे राहुल गांधी को हमारी मैं ये कह रहा हूँ, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर हमारी सेना पिट गई, अगर हमारी ये भाई चलो राहुल के फेवर में है, मैं किसके फेवर में? किसी के फेवर में हूँ, कोई बात नहीं, किसी के फेवर। अगर हमारी क्या करेंगे हम? अगर हमारी सेना पिट गई, अगर हमारा जवान पिट गया, तो फिर हम कैसे रह रहे हैं भारत में? पिट जाएगी तो हम बैठे ना, हम जाएंगे वहाँ, नंबर 2 हम जाएं, अभी जाएं, बोलो